श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वर्णो रघुवर विमल जस जो दायक फलचार। तो ये हमारी भारतीय परंपरा रही है कि जब भी हम कोई कार्य प्रारंभ करते हैं, किसी न किसी रूप में अपने गुरु का स्मरण करते हैं। तो हनुमान चालीसा के पहले दोहों में भी गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपने गुरु का स्मरण किया है, लेकिन एक अद्भुत तरीके से। और मुझे नहीं स्मरण आ रहा है कि किसी अन्य ग्रंथ में किसी दूसरे कवि ने या भक्त ने इस प्रकार से अपने गुरु का स्मरण किया हो। बहुत ही अद्भुत है। इससे पहले मैं बताना चाहूंगा कि हनुमान चालीसा की रचना कैसे हुई और कब हुई। शायद सब लोग इसका बोध न हो कि गोस्वामी जी ने पहले हनुमान चालीसा लिखा और उसके बाद में रामचरितमानस, और इसी कारण से हनुमान चालीसा में जो बातें आई हुई हैं वो कहीं न कहीं पर रामचरितमानस में परिलक्षित होती हैं। और कुछ विचार जो उस समय पर उनके मन में आए होंगे, उनकी पूर्णता हमें रामचरितमानस में दिखाई पड़ती है। हनुमान चालीसा लिखते समय गोस्वामी जी पर विभिन्न बातें आ रही थी। उन बातों को उन्होंने सूत्र रूप में इस चालीसा में डाल दिया और बाकी रामचरितमानस लिखते समय उन्हीं विचारों को उन्होंने उसमें पुष्पित और पल्लवित किया है, एक्सपेंड करते चले गए हैं। कबीर का एक दोहा है, बड़ा अच्छी बात कबीर ने भी कही है, दोनों समकालीन थे, कि अगर आपने मानव शरीर धारण किया है तो सुख और दुख तो सबको आएगा ही आएगा, लेकिन उसको हम कैसे काटते हैं। ज्ञानी भोगे ज्ञान से, अज्ञानी भोगे रोए। अच्छी का दुआ हो तो लगा दी सबके लिए इसको भी। आपस सही है। ढे ढरे वाला। हाँ हाँ बिल्कुल। जब दोनों मिलेंगे तब बात बनेगी हनुमान चालीसा लिखा क्यों उन्होंने, और हनुमान चालीसा के माध्यम से उन्होंने हम सबके लिए क्या संदेश छोड़ा है। तो देह धरे को दंड है, सब काहू को होए। जब ये शरीर मानव शरीर हमने लेना पड़ा है तो इसका एक दंड है, सबको भुगतना ही पड़ेगा। तात्पर्य कि मानव जन्म होता ही तब है जब कोई न कोई ऋणान बंधन पुराने रह गए हों और उनको इस जन्म में भोगना हो। तो जिस किसी ने भी मानव शरीर लिया है, अगर ईश्वर भी मानव शरीर में अवतार लेते हैं तो उसके किसी न किसी ऋणान बंधन से जुड़ जाते हैं और उसके कारण से कुछ दुख तो अवश्य भोगने ही पड़ेंगे, उसको कोई भी बचा नहीं सकता है। तो पहली बात सुन के, दे धरे को दंड है, सब काहू को होए। ऐसा कोई नहीं है जिससे बच जाए। अंतर क्या है? ज्ञानी भोगे ज्ञान से, अज्ञानी भोगे रोए। जो अज्ञानी है वो रोता है, परेशान होता है, भोगना तो पड़ता ही है, लेकिन ज्ञानी है अपने ज्ञान के माध्यम से उसको भोगता है। तो ज्ञान के माध्यम से कैसे भोगेगा? दो बातें इसमें। एक, जो अवश्य भावी है उसको स्वीकार कर लीजिए, और जिसका परिहार संभव है उसका अपने ज्ञान से परिहार कर लीजिए, क्योंकि ज्ञान से बड़ी पवित्र करने वाली कोई चीज नहीं है। ज्ञान के माध्यम से ही हम पवित्र होते हैं। उस ज्ञान के माध्यम से पवित्रीकरण के उपाय सोचे जा सकते हैं, और जिसका कोई उपाय नहीं है उसको आदमी स्वीकार कर लेता है। हर इच्छा ऐसी है तो ऐसा ही सही, और जो अनुकूल हो गया तो हरि कृपा हो गई, अनुकूल नहीं हो रहा है तो हर इच्छा ऐसी है तो उसको ऐसा ही भोगना होगा। तो ये दूसरा कंपोनेंट जो है कि जहां कहीं कुछ परिहार संभव है, मंत्र साधना से, प्योर भक्ति से, निराकार भक्ति से, सगुण भक्ति से, विभिन्न तरीके हैं ज्ञान के, उनके माध्यम से हम अपना परिहार ढूंढते हैं। तो इसी प्रकार से जब तुलसीदास को कुछ ऐसे भोग भोगने पड़े
जो देह धरने का ही दंड था, उस समय पर उन्होंने हनुमान जी को याद किया। तो हनुमान जी को याद किया, आराधना की, मनन किया उनके ऊपर, लगातार ध्यान किया और उस संकट से निवृत्त हुए। तो इस बैकग्राउंड में आप सोचें कि हनुमान चालीसा लिखी गई। तो इस चालीसा में, जैसा मैंने पहले भी कहा है, इसमें 43 पद हैं। 21 पदों की 2 भुजाएं हैं और एक पद बीच में इसका बेस है। तो एक तरीके दैवीय कटोरा बना हुआ है। एक बार आशीष से दिखा दो हल्का से इसको। और जो बेस है वो है, दुर्गम का जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम्हारे देते। यानी संसार में जितने भी दुर्गम है, न होने वाले कार्य हैं, जितने भी हो सकते हैं, सुगम अनुग्रह तुम्हारे देते, वो सभी आपकी कृपा से सहज हो जाते हैं, कष्ट नहीं होता उसमें। ये आधार है इसका। और दूसरी विशेषता ये है कि जो प्याले की दाई भुजा है, उस पे जो दोहा आ रहा है, बाई भुजा पर उसका उत्तर मिलेगा, उसकी छाया मिलेगी वहां पर, उस भाव का प्रतिफल मिलेगा वहां पर। तो जब इस प्रकार से आप देखते हैं इस प्याले को, तब जैसे कि पहला दोहा ही है कि श्री गुरुचरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, वर्णो रघुवर विमल यश जो दायक फल चारे। और लास्ट में आता है, पवन तनय संकट हर मंगल मूल रूप, राम लखन सीता सहित हृदय बसो सुरभूप। तो यहाँ पर हृदय में आ जाइए, पूरी कल्पना यहाँ पर संपूर्ण हो गई है। जो विचार यहाँ पर उठा था, मैं अपने मन के दर्पणों साफ कर रहा हूं, इसलिए कि उसमें आप विराज सकें। और लास्ट में ही हो गया, हृदय बसो सुरभूप, वो पूरा कर दिया वहां पर। तो इस भूमिका में जब आप हनुमान चालीसा पे विचार करेंगे, तो उसका एक एक चौपाई बड़ी अद्भुत है। और उसके उस चौपाई के करस्पॉन्डिंग दूसरी चौपाई आ रही है। जब दोनों को मिला के देखेंगे, तब आपको पूर्णतः स्पष्ट हो जाएगा कि गोस्वामी जी क्या कहना चाह रहे थे। तो अभी के लिए पहले दोहे वापस चलते हैं। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, इस पे आते हैं। लगा दिया शीश? लगा रहा हूँ सर। जब लगे बता दीजिएगा। हाँ जी, लगा दिया सर। तो प्राय हम केवल गुरु का स्मरण करते हैं। यहाँ पर गोस्वामी जी गुरु के चरणों का ध्यान कर रहे हैं, और वो भी किस प्रकार से, श्री गुरु चरण। अब श्री गुरु जो शब्द आ रहा है, इसको अगर आप तत्पुरुष समास लगाएंगे तो एक अर्थ बनेगा, और कर्मधारय समास लगाएंगे तो दूसरा अर्थ बन जाएगा। पहले मैं कर्मधारय समास बताता हूं। श्री गुरु कर्मधारय समास कहता है श्री रेव गुरु, यानी श्री ही जिसकी गुरु है ऐसा व्यक्ति। और दूसरा, जिसपे श्री की अनुकंपा है, जब लगाएंगे तत्पुरुष समास। आशीष दोनों लगा भी दीजिए आप, दोनों के इसके लिए। और जिन्होंने हाँ समास जी नहीं सर। पढ़े हैं, वो थोड़ा पढ़ लेंगे, अच्छा तत्पुरुष रहेगा। कर्मधारय लगा दिया सर। बिल्कुल, लगा दिया। तो श्रिया अनुगृहीतो गुरु, यानी जिस पर श्री की अनुकंपा है, जिसपे ऊपर श्री की पूरी कृपा है, ऐसा गुरु। यहां पर तात्पर्य आता है सीधे हनुमान जी का ही। ये हनुमान जी का वो रूप जिसमें सीता जिनके गुरु हैं। वैसे भी अन्यत्र कहा गया है कि जितने भी लोग हैं, जितने भी ज्ञानी हैं, हनुमान जी सभी के गुरु हैं। और हनुमान जी की गुरु जो है वो सीता जी हैं। बड़ी अद्भुत सी लाइन कही गई है कि एक तरफ कहा गया है जितने भी लोग जहां कहीं भी हैं, समस्त निगमाचार्यम, जितने प्रकार के निगम के आचार्य हैं, समस्त निगमाचार्यम सीता शिष्यम गुरु और गुरुम। तो जो सीता के शिष्य हैं, वो गुरुओं के भी गुरु हैं।
जितने प्रकार के आचार्य हुए हैं उन सब पे भी गुरु हैं। तो जिन पर श्री की कृपा है, अनुकंपा है, एक तो वैसे मेरे गुरु, और दूसरी बात यही है कि श्री ही मेरी गुरु हैं। तो इस प्रकार से पहले ही 2 शब्दों में किसी किसी रूप में हनुमान जी ने, सॉरी, गोस्वामी जी ने जगदम्बा का, और जब मैं जगदम्बा कह रहा हूं तात्पर्य है श्री से सीता जी से, प्राय हम जगदम्बा बोलते हैं पार्वती जी के लिए। यहाँ पर श्री संप्रदाय में जिसको गोस्वामी जी जिसके एक सदस्य थे, वहां पे श्री जगदम्बा का तात्पर्य लक्ष्मी से, आदि शक्ति से होता है, लेकिन प्रायः साधारण जन की भाषा में जगदम्बा कहते ही पार्वती के बोध होता है। तो मैंने कहा स्पष्ट कर दूं, यहाँ पे पहले ही 2 शब्दों में गोस्वामी जी ने सीता जी और हनुमान जी दोनों को एक साथ याद किया। तो एक रूप में तो वो मेरे ऐसे गुरु हनुमान जी जिनकी गुरु सीता जी हैं, या सीता जी स्वयं मेरी गुरु हैं, चाहे जो भाव लिया जाए। तो श्री शब्द जो है बहुत ही विचित्र शब्द है और इसके बहुत से अर्थ हैं। प्राय हम जानते हैं कि लक्ष्मी को 2 रूपों में दिखाता है, एक है श्री और एक लक्ष्मी। लक्ष्मी के रूप में उनका वाहन है उलूक, और श्री के रूप में उनका वाहन है कमल। जो कमलासना है वो श्री है, लेकिन जो उलूक वाहनी है, उलूक आरूढ़ है, वो है लक्ष्मी। तो जब जब श्री शब्द लिया जाए तब तात्पर्य होता है कमल पर बैठी हुई ऐसी शक्ति जो पूर्णतः सात्विक है और सबकी रक्षा करने में समर्थ है, सबका पालन और पोषण करने वाली है। कि बीच बीच में गोस्वामी जी ने रामचरितमानस में कई बार कहा है कि राम जी तो केवल देख रहे हैं, पालन और पोषण तो सीता जी कर रही हैं, शक्ति स्वरूपा है। आशी 2 चौपाई मैंने दी थी, अगर हो तो लगा दी इसको भी। शक्ति स्वरूपा जो सीता जी हैं, श्री के जो है, पहले श्री लगा दिया से, तो राठौर श्री के अर्थ पढ़ दिए, इतने भी हैं, तब तक आप लगाइए फिर। राठौर पढ़िए दोस्तों। श्री, हाँ, श्री के विभिन्न अर्थ दिए हुए हैं। लक्ष्मी, ईश्वर रचना, सृष्टि, शोभा, राजसत्ता, प्रतिष्ठा, सौंदर्यम, वर्णः, रूपम, विष्णु पत्नी, गुणः, श्रेष्ठता, बुद्धि, तरु, कमलम, अति मानव शक्ति, अति मानव शक्ति जी, धर्मार्थ कामत्रयम, त्रयम, यानी धर्म अर्थ और काम 3 तक का समूह है। मोक्ष उन्होंने छोड़ दिया, इसलिए वो विष्णु जी के लिए 3 तक उनके छोड़ दिया है, धर्म अर्थ और काम। जी आगे पढ़िए। रामठम, बिल्व वृक्ष, हाँ, बल वृक्ष। तो इसमें जो तात्पर्य ये है कि सृष्टि जो है वो श्री है, श्री के माध्यम से सृष्टि चल रही है। तो उससे आगे लिखते हैं कि वाम भाग यानी कि बाएं भाग में शोभति अनुकूला आदि शक्ति छविनिधि जगमूला, यानी जगत का कारण है, आदि शक्ति है, वो है सीता जी। और ऐसी सीता जी विष्णु जी के वाम भाग में है। तो श्री के तात्पर्य यहां पर पूर्णतया उन्होंने आदि शक्ति से दिया हुआ है। तो जब श्री गुरु चरण कहा तो एक अर्थ बनेगा कि मैं हनुमान जी के चरणों की धूल ले रहा हूं, और यहाँ पे शब्द आया सरोज रज, उसमें बात बताता हूं, पहले श्री गुरु। तो श्री गुरु का तात्पर्य हुआ, एक तो ये कि स्वयं सीता जी साक्षात, और दूसरे हनुमान जी जिन पर सीता जी की कृपा है।
तो कोई भी अर्थ लें आप, यहां पे ये तात्पर्य बड़ा ही स्पष्ट है कि आदि शक्ति के माध्यम से संसार चल रहा है। क्यों? दृष्टि विलास सच लय हुई, तो विष्णु जी के देख रहे हैं, जग पेखन तुम देखन हारे, लेकिन सृष्टि का संचालन उनका आदि शक्ति कर रही है। तो जो सृष्टि का संचालन कर रहा है उस आदि शक्ति को स्मरण कर रहे हैं दो रूपों में। एक रूप वो जिनकी कृपा हनुमान जी के ऊपर है, वो ऐसे हनुमान जी मेरे गुरु हैं, और दूसरे वो सभी की गुरु हैं। गुरुओं के भी गुरु हनुमान जी हैं और हनुमान जी के गुरु जी हैं आदि शक्ति। वैसे हनुमान जी के गुरु सूर्य भी हैं, वो शक्ति के आदि स्रोत हैं, जिससे उन्होंने शिक्षा ग्रहण की। लेकिन बाद में अपनी आध्यात्मिक गुरु ने बनाया आदिशक्ति सीता जी को। तो इस प्रकार से प्राय प्रश्न उठता है कि गुरु एक ही हो सकता है कि दो हो सकते हैं। कई बार लोग प्रश्न करते हैं, तो हनुमान जी ने इसका भी प्रश्न स्पष्ट कर दिया कि उन्होंने शिक्षा ग्रहण की सूर्यदेव से और बाद में सीता जी को अपने गुरु के रूप में ग्रहण किया। और हनुमान जी ने आवश्यकता अनुसार किसी से भी शिक्षा ग्रहण करने के लिए वो तैयार रहते थे। कभी भी उनके अंदर ये भाव नहीं आया कि मेरा ज्ञान परिपूर्ण हो गया है, मुझे किसी और से अब ज्ञान लेने की आवश्यकता नहीं है। तो पहले दो शब्द हुए श्री गुरु, चरण। अब चरण शब्द जो आता है, इसके तात्पर्य होते हैं चर धातु से बना हुआ है, जिसमें चलने की सामर्थ्य हो, यानी मूवमेंट हो। संसार पूरा पूरा वाइब्रेशन पे आधारित है। तो जब आदिशक्ति या आदिशक्ति जुड़े हैं गुरु के सब आएगा, तो संसार का संचालन, क्रिया का संपादन वो आ जाएगा। तो श्री गुरु चरण, ये तीन शब्दों से स्पष्ट हो गया कि मैं आदिशक्ति का स्मरण कर रहा हूं, और आदिशक्ति जिस बात शक्ति के माध्यम से संसार को चला रही है, जो गति हो रही है, उसको याद कर रहा हूं। द वर्ल्ड इज नथिंग बट वाइब्रेशन बेस्ड। सब जो कुछ है वाइब्रेशन ही है। तो चरण कहने तात्पर्य हो गया वाइब्रेशन। सरोज रज, रज का शाब्दिक अर्थ होता है जो हमको पूरा आच्छादित कर दे, और चरणों की रज खास तौर से वो शक्ति जो संसार को चलायमान रखे हुए है, जिसको हनुमान जी भी अपना गुरु स्वीकार कर रहे हैं, और ऐसे हनुमान जी मेरे गुरु हैं। तो उनके चरणों की धूल अगर मुझे चारों ओर से आच्छादित कर ले, तो मेरा सभी प्रकार का अंधकार नष्ट हो जाएगा। तो श्री गुरु चरण सरोज रज, तो इतना सब आच्छादन किस लिए? निज मन मुकुर सुधारे। असली बात है इसकी मुझे किस लिए चाहिए? अपने मन के दर्पणों को साफ करने के लिए। और जैसे हमने पहले कई बार भी कहा है कि दर्पण का पुराना नाम है आदर्श। संस्कृत में दर्पण पहले आदर्श कहते रहे, जो जैसा है वैसा दिखाने वाला। लेकिन उस दर्पण पर, उस आदर्श पर जब धूल पड़ जाती है, मल आ जाता है, तो छवि धूमिल हो जाती है। तो हनुमान जी, ये गोस्वामी जी सोच रहे हैं कि मैं आदिशक्ति को याद कर रहा हूं, हनुमान जी का स्मरण कर रहा हूं अपने मन में लाने के लिए, लेकिन क्या मेरा मन इस योग्य है कि इनको स्वीकार करे, उनका स्वागत करे वहां पर? नहीं, क्योंकि उन्होंने कहा कि काई विषय मुकुर मन लागी, कि जो मन का दर्पण है मुकुर, उस पे वासना की काई लगी हुई है। काई मुकुर विषय मन लागी, ये मन पूरा पूरा वासना की काई से आच्छादित हो चुका है, धूमिल हो चुका है, धूल दूषित है। इस मल को जब तक साफ नहीं किया जाएगा, तो सामने कितनी अच्छी चीज रख दी जाए, छवि धूमिल बनेगी, अच्छी छवि नहीं बन पाएगी। तो पहली ये अवस्था है कि मैं मेरे मन के आदर्श पर जो वासना की मल आ गया है, इसको साफ करूं। और जब भी किसी चीज को हटाना होता है, हम उसका विरोधी भाव लाते हैं। आपको ठंड लग रही है तो आग लाएंगे, गर्मी लग रही है तो हवा करेंगे। तो उसी प्रकार से अगर वासना की काई ने मन को धूमिल कर दिया है, तो उस वासना की काई जैसे आई है, वो विकारों से जैसे ग्रस्त हुए हैं, उस कारण को हटाना होगा। जब तक वो कारण नहीं हटेगा,
ये वासना की काई जाएगी नहीं। तो सहज तरीका क्या है? इसका विरोधी भाव क्या आएगा? मन में ये वासना काई, ये विकारों की काई आई कहां से? जब जीव को यह बोध होता है कि मैं करता हूं, उस कर्ता के अभिमान से ही सभी समस्याएं आती हैं। जब आदमी कर्ता होता है तो उसका मन विषयों में लगता है। ध्यायते उन्नत विषान पुंसा संगीत संजायते संगात संजायते कामा कामात क्रोध है, और पूरी सीरीज शुरू हो गई। तो पहले बोध आया कि मैं कुछ कर सकता हूं, कुछ प्राप्त कर सकता हूं, मेरी कुछ इच्छाएं हैं, मेरी कुछ वासनाएं हैं, मेरे कुछ विकार हैं। तो अगर इस कर्तापन को हटा दिया जाए, अपने आप को पूर्णतः समर्पित कर दिया जाए अपने उस गुरु के चरणों में, तो ये काई हट जाएगी, आदर्श स्वच्छ हो जाएगा, विमल हो जाएगा, मल रहित हो जाएगा। तो उन्होंने कहा श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारे। तो सबसे पहले आदि शक्ति के साथ अपने आध्यात्मिक गुरु, और यहां पे कई बार यह भी समझ आता है कि उन्होंने आदि शक्ति की कृपा से आच्छादित अपने भौतिक गुरु नरहर दास जी को याद किया। अब वास्तविकता में चाहे जो भी रही हो, चाहे भौतिक गुरु नरहरि दास जी को याद किया हो या आध्यात्मिक गुरु हनुमान जी को याद किया हो, श्री तो पहले लगा ही हुआ है, तो आदि शक्ति को तो याद किया ही किया, और साथ में गुरु को भी चाहे जिस रूप में माना जाए। तो ऐसे मेरे गुरु जिनके ऊपर आदि शक्ति की कृपा है, उनकी कृपा के लेकर के मैं उन पर पूर्णतः समर्पित होता हूं, पूरी श्रद्धा और समर्पण के साथ उनके चरणों में बैठ जाता हूं कि श्रद्धावान लभते ज्ञानम। उस पूरी श्रद्धा के साथ जब समर्पित हो जाऊंगा तब मुझे ज्ञान की प्राप्ति होगी। तो श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारे। अब मैंने अपने मन के दर्पण को विमल कर लिया। तब अगली लाइन आती, बरनौ रघुवर विमल जस जो दायक फलचारी। अब जब हृदय विमल हो गया है तब उनके विमल यश का वर्णन कर सकता हूं मैं। अब लोग यहां प्रश्न करते हैं, जब हनुमान जी की कृपा के लिए किस बात कर रहे थे, तो सबसे पहले उन्होंने ये क्यों कहा कि बरनौ रघुवर विमल जस? इसका उत्तर उन्होंने इसी हनुमान चालीसा में है कि हम जब 2-4 चौपाई आगे बढ़ेंगे तो आता है, प्रभु चरित्र सुनिए को रसिया। हनुमान जी को किसमें रस आता है? प्रभु के चरित्र को सुनने में। तो अगर आपके घर में कोई अतिथि आया हुआ है, आप सेवा करना चाहते हैं, तो उसको वही चीज प्रस्तुत करें जिसको रस आ रहा है। अगर वो मीठी चीज खाने के अभ्यस्त हैं, उसमें उनको आनंद आ रहा है, तो आप कोशिश करें कि वही चीज दी जाए। और पता लगा इनका स्वाद किसी और प्रकार का है तो आप वो चीज प्रस्तुत करेंगे। तो इसी प्रकार से जो हनुमान जी के बारे में मालूम है इनको कि प्रभु चरित्र सुनिए को रसिया, तो सबसे पहले तो उन्होंने कहा इनको राम जी का नाम ही सुनाइए। तो बरनौ रघुवर विमल जस, तो इसलिए सबसे पहले मैं वर्णन करता हूं श्री रघुनाथ के यश का, ताकि उसके वर्णन से हनुमान जी को प्रसन्नता हो। वो यश अपने आप में बहुत कुछ देने वाला है, लेकिन सबसे पहली चीज जो मुझे चाहिए अभी, गोस्वामी जी कह रहे हैं, वो चाहिए हनुमान जी की कृपा। और उस हनुमान जी की कृपा को पाने के लिए मैं सबसे पहले आदि शक्ति को याद किया, गुरु को याद किया, और उसके बाद उनका मैं इस योग्य हो पाया हूं अब कि रघुनाथ के विमल यश का वर्णन कर सकूं। तो वर्णो रघुवर विमल यश। और यहां पर जैसे मैंने अभी कहा था, पहले मेरे हृदय में मल था, उस मल को मैंने अपनी श्रद्धा से, समर्पण से साफ किया, निकाल दिया। अब हृदय भी विमल है, उस विमल हृदय से मैं वर्णो रघुवर विमल यश, उस विमल यश का वर्णन कर सकता हूं। अन्यथा मैं इस योग्य नहीं था कि इसको वह कर। जैसे कोई पात्र है, उसमें कोई भी अशुद्धि पड़ी हुई है, उसमें कितनी अच्छी चीज डालें आप, उसको ग्रहण नहीं कर पाएंगे, कि उस अशुद्धि से मिलकर के वो शुद्ध वस्तु भी, पवित्र वस्तु भी अशुद्ध हो गई। इसी प्रकार से अगर पहले मैं वर्णन करने का प्रयास करता इस मल रहित हृदय से,
तो संभवतः सफल होता है। अब हृदय विमल हो गया है, तो वर्णव रघुवर विमल यश, अब उस विमल यश का मैं वर्णन कर सकता हूं, जो दायक फलचारी, और उसके माध्यम से धर्म अर्थ काम और मोक्ष, इस चतुष्टय में जहां पर जिस स्टेज पर मैं हूं, कि चतुष्टय घूम रहा है लगातार, स्थिर नहीं है, अपने ऋणान बंधन के अनुसार हमको इन चारों को अलग भोग कर अल्टीमेटली मोक्ष तक पहुंचना है। लेकिन मोक्ष तक पहुंचने के लिए पहले हमें धर्म अर्थ और काम, इन तीनों से जूझना होगा, संघर्ष करना होगा। एक बार तीनों संघर्ष करके अपने पुराने ऋणान बंधन समाप्त कर लेते हैं, तब हम मोक्ष के अधिकारी हो पाते हैं। तो जब तक वो संघर्ष नहीं करेंगे इन तीनों से और ऋणान बंधन समाप्त नहीं करेंगे, मोक्ष के अधिकारी नहीं होंगे। तो ये दूसरा संकेत दिया गोस्वामी जी ने यहाँ पर कि आदिशक्ति की कृपा से, गुरु की कृपा से, और पुनः हनुमान जी की कृपा से, हनुमान जी उनके हर प्रकार गुरु, आध्यात्मिक गुरु, उनके प्रत्येक प्रकार से सहायक, प्रत्येक प्रकार से जब जब संकट पड़ा उनसे हनुमान जी को आवाज लगाई। उनके माध्यम से पहले मैं धर्म अर्थ और काम, इन तीनों का समापन करूं, और फिर मोक्ष के बारे में जो हो सकता है उधर बढ़ने की कोशिश करूं मैं। तो वर्णव रघुवर विमल यश, जो दायक फल चारी,